हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल एक्सट्रीमिस्ट फेस पार्ट 3। इससे पहले इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1, हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option A, that is प्रमथनाथ मित्र। अनुशीलन समिति की बात कल हम डिटेल में कर चुके हैं। So let's move to question 2. Which one of the following nationalist leaders has been described as being radical in politics but conservative in social issues? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में कट्टरपंथी लेकिन समाजवादी मुद्दों में रूढ़िवादी बताया गया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो हमें पता है कि इनका ट्रायो था लाल बाल पाल। लाल जाने की लाला लाजपत राय, बाल जाने की बाल गंगाधर तिलक, पाल जाने की बिपिन चंद्र पाल। तिलक जी की बात करें तो इनकी 2 न्यूज़पेपर थी जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तिलक जी को जो लोकमान्य का टाइटल मिला था वह कब मिला था? जब होम रूल मूवमेंट हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो होम रूल मूवमेंट की थी तिलक जी ने, उनका हेडक्वार्टर कौन सा था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूज़पेपर ब्रॉट आउट बाय बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनलिज्म वॉज। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला अखबार कौन सा था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज केसरी। इसके बारे में हम वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि जो केसरी न्यूज़पेपर है वह कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? वह लिखा गया था मराठी लैंग्वेज में। जो उन्होंने ये फाउंड किया था केसरी न्यूज़पेपर, ये किया था 1881 में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वेलेंटाइन शिरोल ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सो इसे आप याद रखिए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडेड अनुशीलन समिति एट ढाका? ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? जैसे कि कल मैंने बताया था कि जो अनुशीलन समिति थी ये 2 ग्रुप से बनी थी। जो ढाका वाली थी उसके फाउंडर कौन थे वह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज पुलिन बिहारी दास। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, आई एम गिविंग यू अ मुस्लिम प्रोविंस, हु सेड? मैं तुम्हें एक मुस्लिम प्रांत दे रहा हूँ, किसने कहा? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने यह सेंटेंस बोला था। लॉर्ड कर्जन वही हैं जिन्होंने 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे थे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया वॉज सीन इन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का पहला संकेत कहाँ देखा गया था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज महाराष्ट्र। हु फाउंडेड स्वदेश बंधव समिति? स्वदेश बंधव समिति की स्थापना किसने की? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अश्विन कुमार दत्त। अश्विन कुमार दत्त जी ने स्वदेश बंधन समिति की स्थापना की थी। अश्विन कुमार दत्त एक बंगाली एजुकेशनिस्ट और फिलंथ्रोपिस्ट थे, साथ ही साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, हु डिफेंडेड अरबिंदो घोष इन द अलीपुर बॉम्ब केस? अलीपुर बम मामले में अरबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज चितरंजन दास।
अलीपुर बॉम्ब केस हम कल वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो किंग्स फोर्ट के ऊपर अटैक किया था, किसने अटैक किया था? प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस जी ने। तो वह अलीपुर बॉम्ब केस है और इसी केस में औरबिंदो घोष को किसने बचाया था? चित्तरंजन दास जी ने। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. Who tried the organized revolt by Indian sepoys and revolutionaries around 1913? 1913 के आसपास भारतीय सिपाहियों और क्रांतिकारियों द्वारा संगठित विद्रोह की कोशिश किसने की? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 11. Who led the attack on European club at पहाड़तली in चिटागोंग? चिटागोंग के पहाड़तली में यूरोपियन क्लब पर हमले का नेतृत्व किसने किया? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्रीतिलता वडेदार। वेल, अगर हम इनकी बात करें तो ये एक बहुत ही ब्रेव लेडी थी। इन्हें 21 ईयर्स की एज में इन्हें फांसी दे दी गई थी। इनकी जो इंस्पिरेशन थी वह थी सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 12. द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मौलाना अब्दुल्ला सिंधी एंड मौलाना बरकतुल्ला। वेल, अगर हम सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो इसमें क्या हुआ था, इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था दियोबंदी लीडर्स ने, जो कि कौन थे? मौलाना अब्दुल्ला सिंधी एंड मौलाना बरकतुल्ला। इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ करी थी बिटवीन 1930 एंड 1920। इनका एम क्या था? इनको इंडिया को फ्री करवाना था, किससे? ब्रिटिश रूल से। लेकिन उन्होंने किसके साथ संगठन बनाया था? ओटोमन टर्की, इंपीरियल जर्मनी एंड अफगानिस्तान के साथ। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट वाज कामाघाटा मारू? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अ नेवल शिप ऑन वॉयज टू कैनेडा। वेल, कामाघाटा मारू इंसिडेंट की बात करें तो ये हुआ था 1914 में। कामाघाटा मारू, जैसे कि मैंने बताया, एक नेवल शिप थी। इसने कहाँ जाना था? इस शिप ने जाना था कनाडा में। इसमें क्या था कि जो इंडियंस थे वह बाहर जाना चाहते थे ताकि वह बाहर जाके अच्छा अर्न कर सके। लेकिन जो कनाडा में जो ब्रिटिशर्स बैठे थे वह नहीं चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वह बाहर आएँ। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने एक कॉन्टिन्यूस पैसेज एक्ट लगा दिया, जिसमें इन्होंने यह कहा कि अगर किसी को इंडिया से बाहर आना है तो उसे विदाउट एनी हॉल्ट, जाने की विदाउट एनी स्टॉपेज, सीधा इंडिया टू कनाडा ही आना पड़ेगा। जैसे कि ये जो कामाघाटा शिप थी यह चली थी हांगकांग से, देन ये गई चाइना, फिर जापान, देन ये पहुंची थी कनाडा। बट इन्होंने जो कॉन्टिन्यूस पैसेज एक्ट लगाया था, इसमें यह था कि वह शिप इंडिया टू कनाडा जानी चाहिए, तभी वह उनको अलाउ करेंगे। सो इन्होंने एक तो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई और दूसरी क्या कहा कि जो भी इंसान कनाडा आएगा इंडिया से उसके पास $200 होने चाहिए। सो वेल, ये शिप तो पहुंच गई थी कनाडा में, बट वहाँ पे जाकर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इस शिप को रोक दिया और इस शिप को वापस भेजा। और जब ये वापस आई तो इसे कलकत्ता के पास बजबज पोर्ट है वहाँ पे रोका गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. Where were the Ghadar revolutionaries who became during the outbreak of World War I based? प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप के दौरान बनने वाले गदर क्रांतिकारी कहाँ आधारित थे? वेल, अब हम गदर के बारे में, गदर मूवमेंट के बारे में कुछ जानेंगे, सो आप इसका आंसर कर पाओगे। अगर हम गदर कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो ये एक इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। इसमें प्रीडोमिनेंटली पंजाबीज थे। वैसे तो इसमें मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली पंजाबीज थे। अगर इनके लीडर्स की बात करें तो इसमें बहुत से मेन लीडर थे, जैसे कि सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, रास बिहारी, लाला हरदयाल और भी बहुत से लीडर्स थे। गदर मूवमेंट की बात करें तो इसका जो ओरिजिनल नेम था वह था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान। अब इसका पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान नाम क्यों था? क्योंकि ये जो गदर मूवमेंट थी ये कहाँ हो रही थी? ये हो रही थी USA में और इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को।
सो वेल अब इस क्वेश्चन का तुम आप आंसर कर सकते हो. सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नॉर्थ अमेरिका. Question number 15. Who among the following gave a systematic critique of the moderate politics of Indian National Congress in series of articles entitled New Lamps for Old? निम्नलिखित में से किसने पुराने के लिए नए दीपक शीर्षक वाले लेखों के श्रृंखला में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी राजनीति की व्यवस्थित आलोचना की? आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए. सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ औरबिंदो घोष. सो औरबिंदो घोष जी ने जैसे कि जो मॉडरेट्स का मेथड था, उनका मेथड था कि वह कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशंस को मानते थे और वह एक लॉ के अकॉर्डिंग अपनी बात मनवाते थे ब्रिटिशर से. और औरबिंदो घोष जी ने इसी चीज़ को क्या करा है, क्रिटिसाइज़ करा है. किसमें? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में. सो अब आपके पास ये 2 क्वेश्चंस है जो कि मैं करवा चुकी हूँ. इसको आपने कमेंट में आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में. पहला क्वेश्चन है, हु सेड दैट कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर डिवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वंदे मातरम वाज अडॉप्टेड स्लोगन फॉर एजिटेशन. वेल जैसे कि मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि कल मैंने आपको गलती से इंडियन ओपिनियन बता दिया था कि वह एनी बेसेंट की है, जबकि वह एनी बेसेंट की नहीं, वह महात्मा गांधी जी की है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन.